अपने फेयरवेल फंक्शन में बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा कि वह अपने इस विचार पर पूरी तरह कायम है कि क्रीमी लेयर को अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन के फायदे से बाहर रखा जाना चाहिए, भले ही उनके अपने समुदाय में इसकी कड़ी आलोचना हो रही। सीजीआई गवई ने कहा कि उस फैसले के लिए उन्हें दलित समुदाय से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने आगे बताया कि वह फैसले को लिखते समय उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या एक आदिवासी इलाके में एक आदिवासी के बेटे को मेरे बेटे के साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जो अपने पिता की उपलब्धियों की वजह से सबसे अच्छी स्कूली शिक्षा का हकदार है? क्या यह सही मायने में बराबरी होगी? सीजीआई ने अंबेडकर की एक कही चेतावनी को दोहराया जो उन्होंने 25 नवंबर 1949 को अपने भाषण में कहा था, जब तक हम सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर नहीं करते और सामाजिक और आर्थिक न्याय पाने की दिशा में एक कदम आगे नहीं बढ़ाते या आगे नहीं बढ़ते, तब तक लोकतंत्र की इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। उन्होंने कहा, आर्टिकल 14 समानता में विश्वास करता है, लेकिन समानता का अर्थ सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करना नहीं है। अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हम सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे तो यह असमानता को कम करने के बजाय बढ़ाएगा। इसलिए जो पीछे रह गए हैं उनके लिए खास बर्ताव ही समानता का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वह महाराष्ट्र में अपने ज़िले के आदिवासियों के बेहतरी के लिए काम करना चाहेंगे। उन्होंने जॉन वेस्ली को कोट करते हुए कहा कि जितना अच्छा कर सकते हो, जितने तरीके से कर सकते हो, जितनी जगह पर कर सकते हो, जितने समय पर कर सकते हो, जितने लोगों के लिए कर सकते हो और जब तक कर सकते हो करो।